Hello बच्चों, let's see this question. This question says a level controller shown in figure. It consists of a thin circular plug of diameter 10 cm and a cylindrical float of diameter 20 cm tied together with a light rigid rod of length 10 cm. The plug fits in snugly in a drain hole at the bottom of the tank, which opens into atmosphere. As water fills up, the level reaches height h. The plug opens. Find h. Determine the level of water in the tank when the plug closes. Again, the float has a mass of 3 kg and plug may be assumed as massless. तो देखिए, सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे इस वाले के लिए. आपका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन या लॉ ऑफ फ्लोटेशन कह सकते दोनों. कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन. अगर आपके पास कोई भी चीज़ फ्लोट करी, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पर कौन बैलेंस करता है? बायोंसी फोर्स. तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन. तो यहाँ देखिए, आपको एक फ्लोट दे रखा है और प्लग दे रखा है, और इम्पोर्टेंट ये है कि प्लग आपका जो मासलेस है, कैसा है? मासलेस, यानी कि इसका बायोंसी में आपके पास कोई रोल नहीं रहेगा. और आपके पास यहाँ पे जो ये मासलेस है, तो इसके अंदर क्या होगी? टेंशन भी आपके पास नेग्लेजिबल होगी. किसकी वजह से? इस प्लग के कारण. तो अब देखते हैं यहाँ पर कि जो फ्लोट दे रखा है उसका मास दे रखा है आपके पास, और लेंथ दे रखी है जो थ्रेड की वो कितनी? 10 सेंटीमीटर. डायमीटर फ्लोट का 20 और प्लग डायमीटर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर. तो पहली बात करते हैं, जब आपके पास पूछा है कि वाटर की हाइट बतानी है, तो क्या करें? इसके अंदर धीरे धीरे वाटर फिलअप कर रहे हैं और रिचर्स जैसे एक एच हाइट तक पहुंचता है तो आपको प्लग ओपन हो जाता है, तो उस एच की वैल्यू निकालनी. तो पहली कंडीशन को देखिए यहाँ पर कि होगा क्या. कि जैसे यहाँ पर फ्लोट की बात करें पहले, तो ये रहा फ्लोट. आपको फ्लोट का मास दे रखा है 3 किलो. तो इस पर क्या लगेगी? जैसे बायोंसी फोर्स लगेगी एफ बी, और इसका एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा इसे आपके पास है. और यहाँ पे आपका प्लग मास लेस है तो टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी. और कह देते कि मान लीजिए आपके पास जो ये जो फ्लोट है, यहाँ तक आपके पास क्या हो? एच डैश हाइट है आपके पास. कितनी? एच डैश. क्योंकि आपका तो मास लेस है तो इसका तो कोई आपका बायोंसी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसको लिफ्ट करने के लिए सिंपली क्या हो, जब आपका फ्लोट लिफ्ट कर देगा तो आपका प्लग बाहर आ जाएगा. तो पहले तो इस एच डैश की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यहाँ तक आपका मान लीजिए फ्लोट समझ जाए. तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं कि जो आपका वेट होगा एम जी, ये किसके बराबर होना चाहिए? बायोंसी फोर्स के. और बायोंसी फोर्स कैसे लिखी जाती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस. तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कैसे लिखेंगे? मान लीजिए इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? ए है, और ये एच डैश जो अपन ने हाइट मानी यहाँ पर, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एच डैश. ए इंटू एच डैश इंटू जी. तो यहाँ से जी कैंसिल आउट हो गया आपके पास. तो एच डैश की वैल्यू निकालें यहाँ से. तो एच डैश कितना हो जाएगा? एम अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ए. तो मास कितना दे रखा है आपको? 3 किलो दे रखा है. और डेंसिटी वाटर कितनी? 10 की पावर 3. और एरिया की बात करें तो इसका आपको डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपका? 10 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया जो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3 इंटू आपके पास बचेगा यहाँ पर 10 पाई. ये हो गया एच डैश. तो एच निकालना आप लोग, टोटल हाइट बतानी इस ये एच की वैल्यू. तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच डैश प्लस 10. एच डैश प्लस 10. और 10 भी आपका सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर बदलें अपन. तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 10 पाई प्लस 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा? 1/10 मीटर. तो यहाँ से 1/10 कॉमन ले ले अपन, तो अंदर बचेगा 3 प्लस पाई अपॉन पाई. तो ये हो गया आपके पास एच. तो और फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.